चलिए आज एक बहुत ही प्राचीन और गहरी पौराणिक कथा में उतरते हैं। ये कहानी है ऋषि माल्यवान की, जिनकी परम सत्य को जानने की धुन उन्हें एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर ले गई जहां वरदान और श्राप के बीच की लकीर ही मिट जाती है। ऋषि माल्यवान का बस यही एक विश्वास था। वो वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, पर उन्हें हमेशा लगता था कि किताबों में लिखा ज्ञान तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसे अपनी आंखों से देख न लिया जाए। उनके लिए सच्चा ज्ञान वही था जो प्रत्यक्ष हो, लेकिन क्या हर सच को देख पाना, उसे सह पाना मुमकिन है? सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई सच में सब कुछ देखने लगता है? हर इंसान का अतीत, उसका भविष्य, उसके मन में छिपे अच्छे बुरे ख्याल, सब कुछ। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ऋषि की ये इच्छा कितनी जबरदस्त थी और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। कहते हैं प्राचीन हिमालय की गुफाओं में महान ऋषि माल्यवान रहते थे, जिनका बस एक ही लक्ष्य था, परम सत्य को अपनी आंखों से देखना। ज्ञान तो उनके पास बहुत था, लेकिन मन में एक बेचैनी थी, एक गहरा असंतोष था। और अपनी इसी इच्छा के लिए उन्होंने जो तपस्या की, वो कोई मामूली तपस्या नहीं थी। ये हजारों सालों तक चली। सोचिए, गर्मियों में 5-5 अग्नियों के बीच बैठकर तप करना और कड़ाके की सर्दियों में बर्फ के बीच बैठकर ध्यान लगाना। उनकी लगन की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, इतना तेज था कि स्वयं भगवान शिव को उनके सामने आना ही पड़ा। उनकी तपस्या ने देवों के देव को भी प्रकट होने पर विवश कर दिया। और जब शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो माल्यवान ने बिना एक पल सोचे वही मांगा जिसके लिए उन्होंने ये सब किया था। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे आपके जैसा ही एक तीसरा नेत्र चाहिए, एक ऐसा ज्ञान चक्षु जिससे मैं सत्य को देख सकूं। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां उनका मांगा हुआ वरदान ही उनके लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया। जैसे ही इच्छा पूरी हुई, भयानक नतीजे सामने आने लगे। देखिए, भगवान शिव ने उन्हें पहले ही चेताया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये नेत्र सिर्फ दृष्टि नहीं, बल्कि विनाश और वैराग्य का दरवाजा है। इसे संभालना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन माल्यवान अपनी जिद पर अड़े रहे। वो मानने को तैयार ही नहीं थे और आखिरकार शिव को कहना पड़ा, तथास्तु। उनकी इच्छा पूरी हो गई और जिस पल वो तीसरा नेत्र खुला, माल्यवान के लिए दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। जो संसार उन्हें पहले दिखता था, अब वो वैसा था ही नहीं। तो आखिर उन्हें दिखा क्या? उन्हें देखा लोगों के मन में छिपा हुआ छल, उनका आने वाला कल, और तो और उनकी मौत का निश्चित पल भी। ये सब कुछ एक साथ, एक ही झटके में। ये ज्ञान का तोहफा नहीं, एक असहनीय बोझ था। अब इतना कुछ जानने का बोझ, जाहिर है वो उसे संभाल नहीं पाए। ये ज्ञान धीरे धीरे उनके अंदर की करुणा और न्याय की भावना को ही खत्म करने लगा। उनके मन में एक अजीब, एक बहुत ही खतरनाक तर्क ने जन्म लिया। वो सोचने लगे, अगर ये पक्का है कि कोई इंसान भविष्य में कोई अपराध करेगा, तो उसे सजा अभी ही क्यों ना दे दी जाए। और बस इसी बिगड़ी हुई सोच के साथ उन्होंने लोगों को उन गुनाहों के लिए सजा देना शुरू कर दिया जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। ऐसा करके वो प्रकृति के सबसे बड़े नियम, कर्म के सिद्धांत को तोड़ रहे थे और लोगों से सुधरने का मौका छीन रहे थे। आखिर में ये शक्ति, ये ज्ञान अब उनके लिए ही एक सजा बन गया। वो अंदर ही अंदर जल रहे थे। पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उन्हें मदद के लिए एक बार फिर महादेव को पुकारना पड़ा। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां असली ज्ञान का खुलासा होता है, जहां शिव ज्ञान चक्षु का असली मतलब समझाते हैं। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने माल्यवान को वो सच बताया जिसे वो देख ही नहीं पाए थे। उन्होंने समझाया, वत्स, ये तीसरा नेत्र दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं होता। ये तो अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और अज्ञान को जलाने के लिए होता है। तो देखिए फर्क कितना बड़ा था। माल्यवान ने सोचा कि ये आंख दूसरों की कमियां और उनके पाप देखने के लिए है, जबकि इसका असली मकसद तो खुद के अंदर झांकने का था, आत्मशुद्धि का था। शिव ने उस तीसरे नेत्र की विनाशकारी शक्ति को तो काबू में कर लिया, लेकिन उसकी निशानी हमेशा के लिए माल्यवान के माथे पर छोड़ दी, एक सबक के तौर पर, एक चेतावनी के तौर पर। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? कुछ बहुत गहरी बातें। पहली ये कि हर शक्ति ज्ञान नहीं होती,
दूसरी, हर ज्ञान को सह पाना मुमकिन नहीं। और सबसे जरूरी तीसरी बात कि सबसे बड़ी साधना और कुछ नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण है। आखिर में ये कहानी बस एक ही शक्तिशाली संदेश देती है। असली साधना, असली शक्ति बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि खुद पर, अपने मन पर काबू पाने में है। यही असली ज्ञान है।